पुरुष जनन अंग क्या है? टेस्टिस। स्त्री जनन अंग क्या है? ओवेरी। टेस्टिस का कार्य क्या है? स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बनाना। टेस्टिस का कार्य है स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बनाना। ओवेरी का कार्य क्या है? ओवम और एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन बनाना। ओवम, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन बनाना। ओवम का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। गर्भ धारण करने का स्थान है यूटेरस। भ्रूण का पोषण किससे होता है? प्लेसेंटा से। भ्रूण का पोषण किससे होता है? प्लेसेंटा से। स्पर्म का जीवन काल कितना होता है? 2 से 3 दिन। ओवम का जीवन काल होता है 24 घंटे। टेस्टिस का स्थान है स्क्रोटम अंडाशय। टेस्टिस का स्थान स्क्रोटम अंडाशय। महिला का मासिक चक्र है औसतन 28 दिन का। 28 दिन बाद मासिक धर्म नियंत्रण हार्मोन्स है FSH और LHT। FSH का पूरा नाम है फोलिसाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। LT का पूरा नाम है लुटेनिंग हार्मोन्स। गर्भ निरोधक गोलियां मुख्य में क्या घटक होते हैं? गर्भ निरोधक गोलियों में क्या घटक होते हैं? प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। भ्रूण का लिंग निर्धारण कैसे होता है? बाई क्रोमोसोम्स से। DNA की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने। किसने की DNA की खोज? वाटसन और क्रिक ने। स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? स्पर्माटोगेनेसिस में। ओवम का निर्माण कहाँ होता है? ओगिनेसिस्ट में। प्रजनन विज्ञान का अध्ययन को कहते हैं एंड्रोलॉजी और गाइनेकोलॉजी।
रक्त के रोगाणुओं से लड़ने वाली कोशिका होती है श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, वाइट ब्लड सेल्स। इम्यून का अर्थ होता है रोग से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ल्यूकेमिया किस प्रकार की बीमारी है? ल्यूकेमिया है रक्त कैंसर। टीका शरीर में किस प्रकार की प्रतिरोध उत्पन्न करता है? टीका कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। कौन सा वायरस यकृत को प्रभावित करता है? यकृत लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस कौन सा है? सार्स कोविड-2, SARS-CoV-2। कौन सा रोग वायरस से नहीं फैलता है? टाइफाइड। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? क्षय रोग, टीबी बैक्टीरिया से होता है। कौन सा रोग कवक फंगस से फैलता है? कवक से, एथलीट फुट कवक से फैलता है। एंटीबायोटिक का प्रयोग किसके विरुद्ध किया जाता है? बैक्टीरिया की बीमारी से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है बैक्टीरिया के विरुद्ध। एंटीबायोटिक की खोज किसने की? एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहली एंटीबायोटिक्स दवा कौन सी थी? पहली एंटीबायोटिक्स दवा पेनिसिलिन थी। श्वसन की सबसे छोटी इकाई क्या है? एल्वियोलिट। छोटे छोटे फेफड़े के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं जिसे एल्वियोलिट कहते हैं। एक फेफड़े में होती है 30 करोड़ एल्वियोली। ऑक्सीजन का आदान प्रदान कौन करता है? एल्वियोली छोटे छोटे हमारे फेफड़े में गुब्बारे टाइप के अंग वो होते हैं, उसके अंदर हवा भर जाती है जैसे हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन का आदान प्रदान खून में मिक्स करता है एल्वियोली। सांस लेते समय हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन CO2। सांस छोड़ते समय हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन को नियंत्रण केंद्र होता है। श्वसन मतलब सांस लेना, उसको नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। फेफड़े में हवा लाने वाली नली तंत्र क्या है? ट्रेचिया और ब्रोंकेट। ट्रेचिया और ब्रोंकेट। गले की आवाज़ उत्पन्न करने वाला भाग है लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, लॉरेंक्स। त्वचा के भीतर पाया जाता है।
सिलिएटेड एपिथीलियम, सिलिएटेड एपिथीलियम श्वसन में प्रयोग मांसपेशी है। डायफ्राग्मामी रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में रहती है? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में रहती है? बायोकार्बोनेट, बायोकार्बोनेट के रूप में रहती है। बायोकार्बोनेट। सामान्य व्यक्ति एक बार में कितनी हवा लेता है? फेफड़ों में कैसे सांस लेता है? एक बार में सांस लेता है, हवा लेता है 500 ml। फेफड़ों के अध्ययन को कहते हैं पल्मोनोलॉजी। फेफड़े के अध्ययन को कहते हैं पल्मोनोलॉजी। मानव शरीर में फिल्टर है किडनी। किडनी क्या करता है? खून को फिल्टर करता है, सारे खराब पदार्थों को मूत्र के जरिए बाहर कर देता है। किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। किडनी में नेफ्रॉन होते हैं 10 लाख। ये कीप की आकृति होती है जो जिसमें खून छनता है और बाकी सारे पदार्थ निकाल दिए जाते हैं। किडनी में नेफ्रॉन होते हैं जो छानते हैं खून को। एक किडनी में नेफ्रॉनों की संख्या होती है 10 लाख। मूत्र कहाँ निर्माण होता है? नेफ्रॉन के बाउमेन कैप्सूल में। नेफ्रॉन के बाउमेन कैप्सूल में। मानव शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना मूत्र बनता है? हर रोज औसतन 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। मूत्र का मुख्य घटक क्या है? मूत्र में सबसे ज़्यादा होता है यूरिया। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, यकृत में। यूरेटर्स का कार्य क्या है? यूरेटर्स किडनी से मूत्राशय तक मूत्र ले जाना। यूरेटर्स किडनी से मूत्राशय तक मूत्र ले जाना। मूत्र का संग्रह कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र का संग्रह होता है, इकट्ठा होता है। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति को कहते हैं ग्लाइकोयूरिया। किडनी की बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? क्रिएटिनाइन। किडनी की बीमारी क्रिएटिनाइन टेस्ट। डायलिसिस की खोज डायलिसिस से संबंधित है। डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस क्यों किया जाता है? किडनी फेलर पे। किडनी फेलर। किडनी को संतुलित बनाए रखने वाला हार्मोन्स है। कौन सा हार्मोन्स है? एडीएच हार्मोन्स। एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स किडनी को संतुलित बनाए रखना। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। ब्लड को शुद्ध करने की प्रक्रिया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ब्लड को शुद्ध करने की प्रक्रिया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। किडनी में रक्त ले जाने वाली धमनी है। किडनी में रक्त ले जाती है रेनल एस्ट्री। रेनल एस्टेरी।
किडनी से रक्त को बाहर ले जाने वाली शिरा है। किडनी से रक्त को बाहर ले जाने वाली शिरा है रेनल वेन। रेनल वेन। अंतर्स्रावी ग्रंथियां हैं। अंतर्स्रावी ग्रंथियां जो शरीर के अंदर ग्रंथि होती हैं, जो कोई हार्मोन स्रावित करती हैं हमारे शरीर को किसी चीज़ को नियंत्रण करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए अंतर्स्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। ये डकलेस ग्लैंड। अंतर्स्रावी ग्रंथियां है डकलेस ग्लैंड। ग्लैंड मीन्स ग्रंथियां। ग्रंथियां किसे कहते हैं? हार्मोन्स स्क्रेटिंग ग्लैंड्स। हार्मोन्स स्क्रेटिंग ग्लैंड्स को कहते हैं ग्रंथियां। मास्टर ग्रंथि क्या है? प्यूटरी ग्रंथि ग्लैंड। प्यूटरी ग्रंथि ग्लैंड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन्स। थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है थायराइड से। थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। इंसुलिन हार्मोन्स किससे निकलता है? पैनक्रियास से। इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है पैनक्रियास से। इंसुलिन की कमी से रोग होता है डायबिटीज़। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़। एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन्स। एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन्स। एड्रेनलिन ग्रैंस हार्मोन्स को कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। एड्रेनलिन हार्मोन्स को कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स किसे कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स प्यूटरी हार्मोन्स को कहते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? ड्वार्फिज्म। ग्रोथ हार्मोन्स की अधिकता से कौन सा रोग होता है? गिगंटिज्म। पाचन तंत्र का अंत होता है, कहाँ पर होता है? गुदा द्वार, एनस में। भोजन का रासायनिक पाचन होता है। भोजन का रासायनिक पाचन मुख्य के लार से शुरू होता है। जब हम खाते हैं तो मुंह में लार होती है, वो खाने में मिक्स हो जाती है, जो हमारे पचाने में काम आती है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है एमिलेजर। लार का पीएच मान होता है 6.81। लार का पीएच मान। भोजन की नली की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। भोजन ग्रहण करने वाला अंग है स्टोमक अग्नाशय। इसमें सारा भोजन जाता है, हमारा इकट्ठा होता है स्टोमक में। अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। ये पेप्सिन जो एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन पेप्सिन। हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCl कहाँ बनता है? हाइड्रोक्लोराइड एसिड कहाँ बनता है? अमाशय में, स्टोमक में।
प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है, स्टोमक में। वसा का पाचन होता है छोटी आंत में। पित्त कहाँ बनता है? लीवर में। पित्त का संग्रह कहाँ होता है? इकट्ठा कहाँ होता है पित्त? गाल ब्लेडर में। गाल ब्लेडर। पित्त रस का कार्य है वसा का इमलिशीकरण। इमलिशीकरण क्या होता है? वसा जो तेल होता है, तेल को ये पित्त तोड़ देता है, अलग अलग कर देता है, छोटे छोटे टुकड़े करके पचाने में काम आता है। इसे कहते हैं वसा का इमलिशीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स का अंतिम उत्पाद है ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। प्रोटीन खाते हैं हम जब लास्ट में क्या बनता है शरीर में? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बनता है। फैट का अंतिम उत्पाद, फैट माने वसा, तेल। वसा फैट का अंतिम उत्पाद है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड बनेगा और ग्लिसरॉल बनेगा वसा से, फैट से। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग फेफड़े। फेफड़े कितने होते हैं? 2 अंग होते हैं। दायां फेफड़े में 3 लोब होते हैं, दाएं में। बाएं में होते हैं 2 लोब। पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? फंगस पेनिसिलियम कवक से। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? फंगस पेनिसिलियम से। कवक है एक, ये फंगस है। सवाल, इबोला वायरस कहाँ उत्पन्न हुआ था? इबोला अफ्रीका में शुरू हुआ था ये वायरस। फेफड़ों का संक्रमण कहलाता है। फेफड़ों में बीमारी होती है, उसे निमोनिया कहते हैं, निमोनिया। डेंगू किस प्रकार के मच्छर से फैलता है? मादा एंडीज से। एंटाजन क्या है? एंटाजन, एंटाजन क्या है? वह पदार्थ शरीर में एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। एंटाजन, शरीर में एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया का आरंभ करना। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? एंटीबॉडी का लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट करता है। प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने वाली कोशिका क्या है? प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी जो बढ़ाती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, WBC। रोगों से बचाने वाली शरीर की शक्ति क्या है? रोगों से बचाने वाली शरीर की शक्ति होती है, हमारे शरीर में ऑलरेडी रहती है, ये प्रतिरक्षा शक्ति कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं इसे। हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, लीवर को। इन्फ्लुएंजा, फ्लू किससे फैलता है? वायरस से। इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? वायरस से। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग संक्रमित चूहों के पिस्सुओं से। चूहों पे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उससे वो प्लेग फैलता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्किर्बी, एक रोग होता है स्किर्बी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन B2 की कमी से होता है पर्शियन एनीमिया। मलेरिया की दवा किससे बनती है? क्विनिन। कौन सी दवा होती है? क्विनिन। टीकाकरण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर।
जो रोग उत्पन्न करता है, जो रोग फैलाता है, उसे कहते हैं रोगजनक, रोगवाहक। मलेरिया का कारण परजीवी है। मलेरिया किससे फैलता है? कौन से परजीवी से? प्लाज्मोडियम से। टाइफाइड का कारण जीवाणु है। टाइफाइड किस जीवाणु से फैलता है? साल्मोनेला टाइफी से। क्षय रोग मतलब टीबी का जीवाणु है। टीबी का जो जीवाणु होता है इसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी का जीवाणु। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। BCG का टीका किस रोग के लिए लगता है? किस रोग के बचाव के लिए? BCG क्षय रोग, टीबी वालों को ये टीका लगाया जाता है जिससे टीबी क्षय रोग हो जाता है। BCG का टीका टीबी बचाने के लिए। पोलियो का कारण क्या है? पोलियो वायरस है। पोलियो वायरस। हैजा कॉलरा। हैजा जो कॉलरा होता है इसका कारण होता है ब्रियो कालेरी। इसका वायरस होता है ब्रियो कालेरी। कुष्ठ रोग का कारण है। कुष्ठ रोग का कारण है माइकोबैक्टीरियम लेप्री कुष्ठ रोग। रेबीज किससे फैलता है? संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। रेबीज का कारण वायरस है रेबीज वायरस से रेबीज फैलता है। निमोनिया का कारण जीवाणु है। निमोनिया किस जीवाणु से फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। डेंगू वायरस किसे प्रभावित करता है? डेंगू से क्या चीज़ हमारे शरीर में प्रभावित होता है? रक्त में जो होती हैं प्लेटलेट्स, इसको वो घटा देता है, कम कर देता है। वीडियो के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।